इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सोमवार को आए भूकंप ने तबाही मचाई है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.6 रही है। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी का कहना है कि मरने वालों की संख्या 268 पहुंच गई है। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 151 लोग अभी भी लापता है। इंडोनेशिया के इतिहास पर नज़र डालें तो यहाँ के लोगों के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं रही है। इससे पहले भी कई बार यहाँ भूकंप तबाही मचा चुका है। सबसे ज़्यादा तबाही 2004 में आए भूकंप ने मचाई थी। उत्तरी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आए 9.1 तीव्रता के भूकंप का असर आसपास के 14 देशों पर पड़ा था। इस भूकंप में 2,26,000 लोग मारे गए थे। इनमें से आधे से अधिक इंडोनेशिया के ही थे। इंडोनेशिया में आने वाले भूकंप की वजह रिंग ऑफ फायर को बताया जाता है। तो जानते हैं क्या है रिंग ऑफ फायर, कहाँ तक फैला है इसका दायरा और क्यों यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडोनेशिया भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इसकी वजह है रिंग ऑफ फायर। आसान भाषा में समझे तो ये धनुष के आकार की ओर रेखा है जो प्रशांत महासागर के उस हिस्से में है जहां सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसलिए ये एक्टिव भूकंप जोन है। इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। धनुष के आकार में रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। जहाँ तक ये फैली है यही वो हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इंडोनेशिया भी इसी जोन में आता है। धरती पर आने वाले 70% से ज़्यादा ज्वालामुखी इसी जोन के आसपास है। दुनिया भर में 90% तक तबाही मचाने वाले भूकंप इसी क्षेत्र में आने वाले देशों में आते हैं। कई बार इसी रिंग ऑफ फायर के कारण फ्लाइट भी कैंसिल कर दी जाती है। दरअसल इसकी वजह से ज्वालामुखी फटते हैं। यहाँ से निकलने वाली धूल या फिर मिट्टी वायुमंडल में पहुँचती है जो विमान की इंजन को पहुँचते ही उसे चोक करती है। इसे रोकने के लिए फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। रिंग ऑफ फायर जिस हिस्से में है उसके दायरे में इंडोनेशिया से लेकर जापान आते हैं। बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, रशिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी ऐसे देश है जो इसके दायरे में आते हैं। धरती के नीचे लगातार मूवमेंट होते रहता है। यहाँ चीज़ें बदलती रहती है। भूकंप को लेकर सबसे मान्य थ्योरी ये है कि धरती के नीचे कई परतें होती है जो समय समय पर खिसकती है। साइंस की भाषा में इसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं जो भूकंप लाती है। रिंग ऑफ फायर वाले हिस्से में टेक्टोनिक प्लेट की खिसकने की घटनाएं होती रहती है जो तबाही की वजह बनती है। आई होप आपको रिंग ऑफ फायर क्या होता है, कहां तक फैला है इसका दायरा और क्यों यहां पर भूकंप आते रहते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।